प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग 11th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कई मेजर ब्रांचेज हैं जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिन्हें कि आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके तहत हम लोग आज अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर जो है वह है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस के अबाउट में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। सीक्वेंस क्या चीज़ होता है 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि सीक्वेंस इज द सेट ऑफ टर्म्स which is written into a definite order with a definite rule is called sequence। उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस जो होता है वह क्या होता है, एक सेट होता है। क्या चीज़ का, तो कुछ टर्म्स का एक सेट होता है जो कि लिखा जाता है। क्या चीज़ में, वो चीज़ रिटन इनटू, जो कि लिखा जाता है क्या चीज़ में, जो है सो इनटू ए डेफिनिट ऑर्डर, एक खास ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, विथ ए डेफिनिट रूल, किसी एक खास नियम के तहत लिखा जाता है। इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, सीक्वेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स को आप देखिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये एक मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिए। ये क्या चीज़ है, सीक्वेंस है। देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म। ये कुछ टर्म्स का एक क्या चीज़ है, सेट है। तो और ये टर्म्स जो हैं एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखे गए हैं, देख रहे हैं बढ़ रहा है। और दूसरी नंबर बात कि ये एक खास नियम के तहत लिखा जा रहा है। आप देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, मतलब क्या देख रहे हैं, 2 बढ़ रहा है। मतलब ये 14 है तो इसके बाद क्या आने वाला है, 16, 18, 20 ... तो कहने का मतलब कि सीक्वेंस क्या चीज़ होता है, तो सीक्वेंस इज द सेट ऑफ टर्म्स विच इज रिटन इनटू ए डेफिनिट ऑर्डर विथ ए डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। नहीं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ... ये भी सीक्वेंस है कि नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... ये भी क्या चीज़ है, सीक्वेंस है। तो ये सारे सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला चीज़ क्या थी,
फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। भाई फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब सच टाइप ऑफ सीक्वेंस, उस प्रकार का सीक्वेंस इन विच, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, जिसमें पदों की संख्या फाइनाइट हो, अर्थात जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड, कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फाइनाइट सीक्वेंस एक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या गो टर्म है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 7 गो है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। बात समझे? हाँ। अब है दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। दूसरा नंबर पर है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस डिफिनीशन अब आप लोग भी बोल सकते हैं। नहीं, किसे कहेंगे? सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर infinite is called an infinite sequence। उस प्रकार का सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट। अब बताइए ये 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 दिया हुआ है, कहाँ तक चलता जाएगा ये हमको पता है? पता नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। देखिए एक चीज़ हम बताना ही भूल गया, सीक्वेंस को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं वो तो हमने बताया ही नहीं। चलिए इसी में लिख देते हैं, sequence is denoted by TN, AN, etc। इन सब चीज़ों से हम सीक्वेंस को सूचित करते हैं। तो अब जानते हैं कि सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज, इफ Tn be a sequence, यदि अगर Tn एक सीक्वेंस हो, then the expression T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus dot 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 plus Tn is called a सीरीज। अर्थात यदि अगर Tn एक सीक्वेंस हो, अभी हमने दिखाया है सीक्वेंस को हम लोग Tn से दिखाते हैं, तो यदि अगर Tn एक सीक्वेंस हो तो ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस सारे टर्म को हम जोड़ के साइन के साथ लिख देते हैं, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट डॉट, यही क्या चीज़ है? सीरीज है। क्या चीज़ है भाई? ये सीरीज है। समझ में आया सीरीज किसे कहते हैं? हाँ। अब ये
सीक्वेंस की तरह ही सीरीज भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनाइट सीरीज। भाई फाइनाइट सीरीज किसे कहते हैं? वही पुराना वाला ही डेफिनेशन है कि सच टाइप ऑफ सीरीज which have number of terms are finite is called a finite series. For example, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 देख रहे हैं, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गिनती कर सकते हैं, इसीलिए ये फाइनाइट सीरीज कहलाता है। अब दूसरा है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज किसे कहते हैं वो भी देखिए। इनफाइनाइट सीरीज, भाई इनफाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे? ऐसे ही डेफिनेशन लिखिए। सच टाइप ऑफ सीरीज which have number of terms are infinite is called an infinite series। उस प्रकार का सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो उसे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे 2 + 4 + 6 + 8 +... अभी कहाँ तक चलता जाएगा हमको पता ही नहीं है। ऐसे सीरीज को हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। बाद बाकी 10वां वाला वो थी, सबको फार्मूला सबको याद कीजिए। an का फार्मूला मतलब वही tn का फार्मूला, कॉमन डिफरेंस वगैरह, ये सब चीज़ से क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियोज़ के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं और हम लोग उसमें जानेंगे कि AP किसे कहते हैं, GP किसे कहते हैं, HP किसे कहते हैं। AP ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। GP और HP यहाँ पे हम 11th में आपको पढ़ाएंगे। आपको ये नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। AP का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।